आज हम आगामी वार्षिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपको परीक्षा में अच्छा अंक दिला सकते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ सांख्यिकी की चर्चा करूंगा। सांख्यिकी में 3 चीजों के बारे में पढ़े हैं। पहला समांतर माध्य, दूसरा है मध्यिका और तीसरा है बहुलक। तो मैं अभी जो बात करने वाला हूं वो है बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुलक ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक है निरीक्षण विधि और एक है सूत्र विधि। निरीक्षण विधि का सवाल है वो 2 नंबर के अंक में पूछा जा सकता है और सूत्र विधि का सवाल है वो 4 नंबर में आए। 4 नंबर के प्रश्न अथवा करके आता है, चाहे आप ऊपर वाले को प्रश्न को बनाओ या नीचे वाले प्रश्न को बनाओ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सूत्र विधि की सहायता से बहुलक कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र देखते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको ब्रैकेट में लिखें, ये सूत्र है। यहां पर ध्यान, यहां पर चर्चा ये कर लेते हैं कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है और H क्या है। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता और H है बहुलक वर्ग की मान। आओ अब सवाल हल करते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज दिए रहेंगे। एक होगा वर्गांतर और दूसरा रहेगा बारंबारता। सारणी बना लेते हैं। वर्ग है 0 से 5 जिसकी बारंबारता है 4। 5 से 10 वर्गांतर है, इसकी बारंबारता है 5। 10 से 15 इसकी बारंबारता है 16। 15 से 20 इसकी बारंबारता है 12। 20 से 25 की बारंबारता है 3 और 25 से 30 की बारंबारता है 2। ये प्रश्न है। ये प्रश्न 4 नंबर में पूछे जाएंगे। अब इसको हल कैसे करते हैं? तो हल करेंगे तो इस सारणी बनाएंगे, इसी सारणी को। तो हमारे पास ही सारणी बना लेते हैं फिर से। हल वर्गांतर और इधर लिख देते हैं बारंबार। पहला वर्ग हमारे पास 0 से 5 था, यहाँ पर बारंबारता 4। 5 से 10 में वर्ग में 5 था
और 10 से 15 में 16, 15 से 20 का 12, 20 से 25 वर्ग का बारंबारता था तुम्हारा 3, और 25 से 30 की बारंबारता था 2। ये सारणी पहले लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी विधि क्या है हल करने की, उसको ध्यान से सुने। हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात होगा, तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए बारंबारता वाले कॉलम को देखेंगे। देखना यह है कि सबसे अधिक बारंबारता क्या है, तो यहां सबसे अधिक बारंबारता है 16, तो ये लिखेंगे यहां सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता है जिनका वर्ग कौन से वर्ग के अंतर्गत, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसा, 10 से 15, 10 से 15 है। अब इस वर्ग का नाम क्या होगा, क्योंकि हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं इसलिए इसका नाम देंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर हो गया 10 से 15। अब हम लोग जो सूत्र में जिन शब्दों के बारे में देखें उनके सारी चीजें मान लिखना है। यहाँ पर पहले लिखेंगे एल, तो एल क्या चीज है, तो हम बताया गया कि एल क्या चीज है, ये बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है ना, तो बहुलक वर्ग क्या है 10 और ये है 15। 10 निम्न सीमा है, 15 उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा है 10, तो एल का मान आ गया 10। बारंबारता वाले कॉलम में जाएंगे और जो अधिक आवृत्ति है उसका नाम देंगे F1। सबसे पहले अधिक आवृत्ति का नाम F1 देना है, उसके ठीक ऊपर वाले उसको लिखना है F0। F1 के जस्ट बाद 12 है तो इसको लिखेंगे F2। तो F0 का मान आ गया 5, F1 का मान आया 16, F2 का मान आ गया 12। और H क्या चीज है, तो बहुलक वर्ग की माप। बहुलक वर्ग की माप मतलब ये उच्च सीमा में से निम्न सीमा, यानी दोनों का अंतर, वर्ग का अंतर। तो 15 और 10 में कितने का अंतर है, 5, तो H का मान हो गया 5। अब सूत्र लिखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस, सूत्र लिखते समय विशेष ध्यान रखना है, कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि ये जहां एक साथ लिख डालते हैं, L के साथ F1 माइनस F0 को लिख डालते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो प्लस चिन्ह का हमने ये जो आड़ी लाइन खींचा है उसी से आगे एक लाइन खींचना है, जो अंश बटा का चिन्ह रहेगा। ऊपर में लिखेंगे F1 माइनस F0, नीचे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। जो ऊपर में मान है यहां सूत्र में रखेंगे। सूत्र में मान रखते समय एक ध्यान देना है कि यहां से पहले पढ़ना है और इस मान को ऊपर में देखना है। L, तो L की जगह में ऐसा उंगली रख के L की जगह में 10। फिर आ जाते हैं F1 क्या है, F1 है 16, माइनस चिन्ह है तो यहां माइनस लिखेंगे। F0 कितना है 5 बटे 2F1, 2F1 का मान लिखना है, यहां पर गुना का चिन्ह लिखेंगे। F1 का मान भी 16 माइनस F0 का मान 5 माइनस F2 का मान 12 गुना का चिन्ह H का मान है 5। अब हल करते समय प्लस चिन्ह के बाद वाले जितनी संख्याएं हैं उसको अपने चिन्ह के अनुसार हल करना है। 10 को उतार देंगे, धर 16 में 5 घटाएंगे 11 आएगा, 2 का गुना 16 से करेंगे 32 माइनस 5 और 12 को जोड़ेंगे तो 17 गुना 5 बराबर 10 धन 11। 32 में 17 घटा देंगे तो ये आएगा 15 इंटू 5।
5 से कट जाएगा 15, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। आगे 10 धन 11/3। अब यहां पर 11/3 को पहले हल करोगे, 11 को 3 से भाग दे दो, तो 11 को 3 से भाग देने के लिए तुम्हें रफ कार्य करना है, तो रफ कार्य में करेंगे, जहां हल कर रहे हैं वहां नहीं करना है, अलग से रफ कार्य के जगह रहता वहां करेंगे। 3 दिया 9, घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 2, नहीं जाएगा 0.8, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 उतार लेंगे, 3 6 के 18, फिर घटाने पर बचेगा तुम्हारा 2, दशमलव लग गया है, 0 बढ़ा सकते, फिर से बन गया 20, 3 6 के 18, फिर 2 2 आते जाएगा, एक समाप्त होने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसको यहीं छोड़ देंगे, दशमलव की कम से कम 2 अंक तक जरूर लेना है। ये हो गया 10 धन 3.66, इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे तो 10 में 3 जुड़ेगा 13 और 0.66, दशमलव के बाद पहले वाली संख्या में कोई अंक नहीं है, मतलब 0 0, इसीलिए उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुलक का मान आया 13.66, अंत में लिख देंगे उत्तर। समझ में आया? ठीक, अब इसी को देखते हुए अगला सवाल होमवर्क करना है आप लोगों को।